अश्विनी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत संयम से बहुत दिनों तक आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन अब क्या भरोसा बिल्कुल टूट चुका है? बिल्कुल जवाब दे रहा है कि आप चाह रहे हैं कि कल आप पलायन कर जाएं एक बार फिर? बहुत भारी फैसला है ये। अश्विनी जी। जी नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का जो हमें स्टूडियो में बुलाया। ये अब तो हम 20 दिन से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, बट जो अभी 2-3 दिन से कंटिन्यूस किलिंग चल रही है, हमारा बिल्कुल भरोसा टूट गया। मतलब अब ये है कि हमें बाहर जाने के लिए भी मतलब डर लगता है। जाते तो है नहीं, सिक्योरिटी पूरी कवर है हमारे इस कॉलोनी की, पर बहुत सारे लोग जो हमारे रेंट्स पे हैं वो तो पलायन कर चुके हैं, ऐसा है। और अब हमारा भरोसा तो बिल्कुल टूट चुका है और हमारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। हमारे जो जम्मू में हमारे जो परिवार है वो भी परेशान है। वो हमेशा बोल रहे हैं कि आ जाओ, कि आप वहाँ पर कोई भरोसा नहीं, हालात इस प्रकार के हो चुके हैं यहाँ पर। इसलिए हमने आज डिसीजन लिया ज्वाइंटली, हमारे जो 6-7 कैंपस है और रेंट वाले भी हैं, एक ही नॉर्मसली एक डिसीजन हो गया हमारा कि हम लोगों को बेस्ट है आप जम्मू जाए। हम सरकार का वेट करते रहे अभी तक, अभी भी उनका ही मतलब है, हमें भरोसा अपनी सरकार पे ऐसा नहीं है, उनको ऐसा नहीं है कि वो हमें अकेला छोड़ देगी। बट अब है कि हम लोग अब यहाँ रह नहीं सकते, हालात इस बदतर से मतलब बद से बदतर हो चुकी है इस समय हमारे लिए। सैयद जफर इस्लाम, अगर कोई व्यक्ति, कोई एक पूरा समुदाय, कोई एक पूरा समाज इतना सहने के बाद भी अगर ये कह रहा है आपसे कि हमारा भरोसा पूरी तरीके से सरकार से टूटा नहीं है, लेकिन क्या करें, हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें पलायन करना पड़ेगा, जान की भी सोचनी होगी, परिवार की भी सोचनी होगी, किसकी विफलता देखते हैं आप? देखिए, आज जो हालात वहां पर पिछले कुछ दिन से दिखे जा रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो चूंकि बहुत सख्ती से टेररिज्म से निपट रही है हमारी सरकार, उससे बचे कुछ जो टेररिस्ट है और उसके जो हैंडलर्स हैं कुछ यहाँ पर, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट और उसके हैंडलर्स यहाँ पर, वो बौखलाहट में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सरकार ने संज्ञान लिया, आज बैठक भी हुई है इस बारे में, गृह मंत्री मंत्रालय में गृह मंत्री ने बैठक ली है और बहुत सारी चीज़ों पर का जो है उन्होंने जो है संज्ञान लिया है। आप यकीन मैं दिलाता हूं अपने भाइयों को, पंडित भाइयों बहनों को, कि देखिए उनकी चिंता सरकार की चिंता है और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे उनकी सुरक्षा को पूरे तौर से, मुकम्मल तौर से उनको सुरक्षित किया जाए। और जो ये घटना हुई है, ऐसा नहीं कि उसके संज्ञान सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, सरकार उसको जाहिर है ये 2-3 घटनाएं हुई है वो ऐसे लोगों के द्वारा हुई है जो कि आप देख रहे हैं कि जितने टेररिस्ट हैं उनको हम ठिकाने लगा रहे हैं। उसमें जो बाहर अब टेररिस्ट बाहर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बौखलाहट में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन सबसे सख्ती से निपटा जाएगा, इनको भी ढेर किया जाएगा और आपको सुरक्षित रखा जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं सरकार की तरफ से। आज गृह मंत्रालय में जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो मीटिंग ली है, उसमें इन सारी चीजों की जो आपने कहा है, जो आप सोच रहे हैं, जिस बात के बारे में आपने जिक्र किया, सबका संज्ञान लिया गया है और इसको जज्बात में ना देखते हुए प्रैक्टिकल तरीके से सरकार ने इसको देखा है और इसके बारे में जो आप अगले कुछ क्षणों में आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी कि क्या एक्शन जो है, प्लान ऑफ एक्शन सरकार का है टू मेक यू सिक्योर। आपको सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या सरकार इकदाम जब ले चुकी है और आगे आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाली है, वो सारी चीजें आपको उसका अंदाजा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कहा, मुझे आपने जो यकीन सरकार पर दिखाया है, सरकार भी आपको यकीन दिलाना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं और कोई भी हमारे जो निहत्थे भाई बहनों को, पंडित भाई बहनों को जो टारगेट किया जा रहा है, ऐसे टारगेट किलिंग करने वाले या जो पुलिसमैन है जो बिना फायर आर्म्स के साथ जो रहते थे उनके साथ जो टारगेट किया जाता है, या आम जो कश्मीरीज को वो टेररिस्ट जो टारगेट करते हैं, टेररिस्ट को हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितनी भी जद्दोजहद हमें करनी पड़ी, लेकिन सबको ढेर करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं आश्वासन में कितना उसका अर्थ निकलता है, क्योंकि हम एक बार फिर बताएं कि जो अश्विनी पंडिता हैं वो दरअसल उसी जगह पर रहते हैं जहां पर ये निर्णय लिया गया है कि वो सब कल पलायन कर जाएंगे। लेकिन बैठक एक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही थी यहां पर दिल्ली में, जहां पर गृह मंत्री ने इस बात पर चर्चा की है, एनएसए अजीत डोभाल उसमें शामिल रहे हैं। ये बड़ी बैठक हुई है जो कि कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स जो ये नई एक रवायत से शुरू हो गई है उस पर चर्चा हुई है। और ये भी हम आपको बताएंगे, आम नागरिकों को एक एक करके नाम पूछकर गोली मार देने का जो ये तरीका है, कश्मीरी पंडितों को हाँ टारगेट किया जाता है,
गैर मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है, लेकिन मुसलमानों को भी बड़ी संख्या में वहां पर टारगेट किया गया। हम ये इंतजार करते हैं कि इसमें से निकल कर क्या आता है, क्योंकि सैयद जफर असलाम ने भी कहा है कि इसमें से कुछ बड़ी चीजें निकलेंगी और वो आश्वासन शायद पर्याप्त रहे। अभय दुबे जी, जो चल रहा है और अगर कश्मीरी पंडितों का हौसला हिल रहा है वहां पर, या फिर जो भी बाहर से जा रहे हैं उनका हौसला डिग रहा है, क्या कहेंगे? श्वेता जी, दिए हैं जख्म जिन्होंने वही सहलाने आए हैं, खंजर से फिर वो मरहम लगाने आए हैं। मुझे आज दुख हुआ, जफर इस्लाम साहब ने कहा कि जज्बाती बात, अरे जज्बात हमारी रूह कांप गई है। हमने अशोक पंडिता की जो सरपंच की हत्या हुई थी उसकी बच्ची को बिलखते हुए रोते देखा है। हमने अजय बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, उसके परिवार को रोते बिलखते हुए हमने देखा है। यार नाटक मत कीजिए, सारे प्रॉब्लम के जड़ आप ही लोग हैं। ये नाटक मत कीजिए, यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों की चाल के साथ जफर इस्लाम जी, एक बार उनकी पूरी बात सुन लें, उसके बाद आपकी सरकार रही, कुछ किया नहीं। एक बार पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद ये बातें इनकी बात ठीक है, वो जनता सोच लेगी किसको क्या शोभा दे रहा है जफर इस्लाम जी। अभी तो बहुत नाराजगी हर तरफ से है। इनके जबान से जब बात निकलती है कांग्रेस के प्रवक्ता से किसी को पछती नहीं है। इस सारे प्रॉब्लम के जिम्मेदार जी, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं, फिर भी सुनने के बाद तय करेंगे कि हजम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों पार्टियां पूरे तौर से जिम्मेदार है। और वहाँ की और जो सियासी नाटक निरूपित कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? पंडितों का दर्द तो जानिए कम से कम, वहां जाकर क्या जिम्मेदारी निभाई? आपने कहा था 6,000 ट्रांजिट अकोमोडेशन देंगे। श्वेता जी, इनको एक बार आग्रह करिए, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, वेदना सुन लीजिए कश्मीरी पंडितों की। आपने क्या किया है देश जाने तो सही, कम से कम आपने वादा क्या किया था? 3,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे। आज देश को बताइए ना कितने कश्मीरी पंडितों को आपने नौकरी दी।